राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो राधा रानी की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम माघ मास का 1 से लेके 5 तक का महात्म्य एक साथ सुनेंगे। अगर आप माघ मास का स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आपको माघ मास के महात्म्य को भी सुनना चाहिए। इससे माघ मास का स्नान और व्रत करने के साथ महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए आज हम माघ मास का 1 से लेके 5 तक का महात्म्य सुनते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। आइए माघ मास का पहला अध्याय सुनते हैं। महर्षि व्यास जी बोले कि प्राचीन काल में मुनि वशिष्ठ जी ने अनेकों फल को देने वाले माघ स्नान का महात्म्य राजा दिलीप से कहा था। सो हे सूत जी, वही महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। सूत जी बोले कि हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा करके मुझे माघ महीने के शुभ महात्म्य को लोक कल्याण के लिए कहिए। सबसे पहले माघ मास का स्नान किसने किया और उसे इस स्नान का क्या फल मिला, कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब व्यास जी बोले कि हे सूत जी, तुम धन्य हो जो लोक कल्याण के लिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है। सुनो, पार्वती जी के पूछने पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए शंकर भगवान ने माघ मास के जिस श्रेष्ठ महात्म्य को उन्हें सुनाया था, वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। यज्ञ के पश्चात अवभृत स्नान करके ऋषियों के मंगलाचार करने तथा सब नगरवासियों के पूजित होने पर राजा दिलीप अपने नगर के बाहर हिरण का शिकार खेलने की इच्छा से निकले। हिरण के शिकार के प्रेमी राजा दिलीप कोलाहल के बीच पैरों में जूते पहने हुए, नीले रंग की पगड़ी बांधे हुए, कवच धारण कर, अंगुलियों में बखनका पहने, हाथों में धनुष बाण आदि शस्त्र लेकर चल रहे थे। राजा के पैदल सिपाही हाथों में तलवार ढाल लिए हुए घने मनोहर जंगल में उनके साथ साथ चल रहे थे। बड़े बड़े स्रोतों को लांघने वाले तथा कुंजों में मृगों को ढूंढने वाले युवा पुरुष भी उनके साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते हुए चल रहे थे। सेवकों के चिल्लाने पर कि देखो देखो, यह मृग भागा जा रहा है, मारो मारो। तब राजा दिलीप सम झपटकर उसको मारने लगे। फिर इधर उधर वनस्थली में उड़ते मोरों के झुंडों को देखने लगे। कहीं पर घबराए हुए हिरनियों के झुंड, जिनके बच्चे सब दिशाओं में भाग रहे थे। कहीं सियार भयंकर बोली बोल रहे थे। कहीं गैंडों के झुंड हाथियों की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं खोखलों में उल्लू बोल रहे थे। कहीं सिंगों के पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे, तो कहीं शार्दुल के नखों से विदीर्ण मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दुग्ध भरे थनों से भैंसें घूम रही थी, तो मानो घर के आंगन की भूमि प्रतीत होती थी। कहीं कहीं वृक्षों की घनी छाया थी। कहीं जंगली पुष्पों से वन सुगंधित हो रहे थे। कहीं पर लताएं ग्रहों पर भोरे गुंजित हुए तोरण सा बना रहे थे। कहीं भयानक बिलों से सर्पों की कैंचुली बाहर निकल रही थी। कहीं बड़े बड़े अजगर दिखाई दे रहे थे। कहीं दावानल की ज्वाला की ज्योति शिलाओं पर दिखाई दे रही थी। कहीं पर भेड़िया और व्याघ्र के भय से हल्ला सुनाई दे रहा था। कहीं पर कुत्ते खरगोश पर छोड़े जा रहे थे। कहीं राजागण सरोवर पर विश्राम करके आते जाते हुए दिखाई दे रहे थे। इस तरह व्याधों के शब्दों से तथा राजा के शिकार खेलने और खंजड़ी तथा मृदंग के बजने के कलरव से घबराकर एक सारंग मृग जंगल से निकला, जो पृथ्वी पर चौकड़ी भर कर कभी आकाश तो कभी पृथ्वी पर दिखाई पड़ रहा था। इस तरह वह टेढ़े मेढ़े कांटेदार घने वृक्षों के भयंकर जंगल में घुस गया। तब राजा ने उसका पीछा किया, परंतु निर्जन स्थान में
मृग को न देखकर भ्रमित हो प्यास से राजा का कंठ सूखने लगा, तालू चटकने लगी, मुख मलिन हो गया। सभी सैनिक थक गए, घोड़े भी रुक गए। दोपहर का समय था। राजा प्यास के मारे व्याकुल हो रहे थे। तब जल की खोज में वे इधर उधर देखते हुए आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर घने वृक्षों से घिरा हुआ एक बहुत सुंदर सरोवर उन्हें दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ तरह तरह के फूल खिल रहे थे। स्वच्छ जल था, सुंदर घाट बना हुआ था जिसमें बड़े बड़े कमल खिले हुए थे। उन पर भौरे गुंजायमान हो रहे थे। कमलिनी के पत्तों से घिरे हुए कमल मरकत मणि के समान दिखाई पड़ रहे थे। सरोवर के जल में मछलियां तैर रही थी। इसका जल साधुओं के मन के समान शुद्ध प्रतीत हो रहा था। लहरें शोभा दे रही थी तथा अनेक प्रकार के जलचर उसमें डोल रहे थे। हिंसक मगर घड़ियाल घूम रहे थे। कहीं पर लोभी के घर के समान दुर्गम सेवार भी इसमें थे। इसका शीतल जल पक्षियों की प्यास को शांत कर रहा था। चातक का दुख हरने वाला चंद्रमा की तरह तथा दाताओं की तरह दुखी लोगों के दुखों को हरने वाला अपने शीतल जल से हिंसक पशुओं को पितरों के समान संतुष्ट करने वाला था। ऐसे सरोवर को देखकर राजा की सारी थकावट दूर हो गई। जिस प्रकार बादलों को देखकर चातक की प्यास दूर हो जाती है, वहां पर राजा ने जल पिया और मध्याह्न की संध्या तक अपने सहायकों सहित भोजन करके उस सरोवर के किनारे बैठकर विचित्र कथाओं को कहता हुआ रुक गया और रात में धनुष बाण सहित वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। व्याघ्र लोग भी सब दिशाओं में स्थिर हो गए और वन में जाल फैला दिया। रात्रि के अंत में एक किनारे से शुकरों का झुंड निकला, जो कमल कंद खाकर व्याघ्रों के डर से भाग रहे थे, जिसके अनेक शुकर राजा तथा व्याघ्रों द्वारा मारे गए और पृथ्वी दल पर गिर पड़े, जिनको देख व्याघ्र गर्वित हो कोलाहल करते हुए प्रसन्न चित्त से राजा के पास पहुंचे। राजा इन योद्धाओं को साथ लेकर उस सरोवर के किनारे से अपने नगर को चला। तब मार्ग में उन्हें एक तपस्वी ब्राह्मण दिखाई दिया। वह ब्राह्मण बूढ़े हारित वेकानस मत का था। दुष्कर कठोर नियमों से उसका शरीर अति कृश हो गया था। केवल हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे रही थी। वह मृग चर्म तथा कोमल वल्कल पहने हुए थे। नख रोम जटा धारण किए हुए वह नियम पालन करके जाप करता था। उस वनवासी को देख तथा मार्ग देकर राजा प्रणाम करके हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। तब उस तपस्वी ब्राह्मण ने अलंकारों से यह राजा है यह पहचान कर परोपकार की दृष्टि से कल्याणकारी वचन कहे। उस ब्राह्मण ने राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, इस माघ मास के पुण्यकाल में सरोवर का प्रातःकाल का स्नान छोड़कर तुम क्यों जा रहे हो? यह सुनकर राजा बोला कि हे द्विजोतम, मैं नहीं जानता कि माघ स्नान क्या होता है। माघ स्नान का फल क्या होता है? कृपया आप मुझे माघ मास के स्नान और फल के बारे में बताइए। आइए अब हम माघ मास का दूसरा अध्याय सुनते हैं। व्यास जी सूत जी से आगे बोले कि राजा का वचन सुनकर तपस्वी मुनि कहने लगे कि हे राजन, अंधकार को दूर करने वाले सूर्य नारायण भगवान शीघ्र ही उदय होने वाले हैं। इसलिए हे राजन, यह समय स्नान करने का है, कथा कहने का नहीं। स्नान करके तुम अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास जाओ और उनसे तुम माघ मास का स्नान और व्रत के फल के बारे में पूछो। ऐसा कहकर मुनि तपस्वी स्नान करने के लिए चला गया। राजा दिलीप ने भी वहां सरोवर में स्नान करके प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को आया। नगरवासियों ने राजा का खूब आदर सत्कार किया। राजा ने रनिवास में जाकर तपस्वी ऋषि की सारी बातें सुनाई। व्यास जी सूत जी से आगे बोले कि उसके बाद राजा रात्रि में सुख से सोया। प्रातःकाल उठकर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठकर सफेद छत्र और श्वेत चवर से शोभायमान आभूषण तथा सुंदर वस्त्र पहनकर मंत्रियों तथा अनेक प्रजाजनों सहित वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुँचे।
और ब्रह्म ऋषि को प्रणाम किया। स्तुति करने पर मुनि ने अर्घ्य देकर स्वागत कर राजा को आशीर्वाद दिया और सुंदर आसन पर बैठाया। राजा दिलीप के आसन पर बैठने पर वशिष्ठ ऋषि ने राजा दिलीप से कुशल सेम पूछी। तब राजा ने प्रसन्न होकर अपनी कुशलता कहकर तपस्वी ऋषि के कहे हुए प्रश्न को पूछा और कहा कि हे भगवान, आपके मुख से मैंने विस्तार पूर्वक आचार, दंड, नीति, राजधर्म, चारों आश्रमों की क्रियाओं को सुना है। दान के विधान, यज्ञ की विधियां, व्रत की प्रतिष्ठा और भगवान विष्णु की आराधना की विधि भी मैंने सुनी। हे तपोधन, अब आप मुझे माघ मास के स्नान के महात्म्य की विधि, नियम और उसके फल को भी बताइए। तब वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, आपने तीनों लोकों के कल्याण करने वाले मुनि तथा वनवासियों को भी अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के बारे में पूछा है। हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। जो पुरुष स्त्रियों के नेत्र रूपी कटाक्षों तथा उनके ऋतुभोग से खंडित नहीं हुए हैं और बिना अग्नि, बिना यज्ञ, बिना कुएं आदि खुदवाए, बिना गाय, भूमि, तिल, सुवर्ण, अन्न, घोड़ा इत्यादि का दान किए ही इनका फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो 3 सप्ताह कठिन कृच्छ तथा पराक व्रतों से अपने शरीर को बिना सुखाए इसके फल की कामना से बिना किसी यत्न के स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है, तो उन्हें सदा माघ मास का स्नान और व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अवश्य ही बड़े परिवार वाला और चक्रवर्ती राजा बनता है। हे नरश्रेष्ठ, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने तो यहाँ तक कहा है कि माघ मास में यज्ञ, तप और दान से अनंत फल की प्राप्ति होती है। सकाम अथवा प्रजा के हित के लिए हरि भगवान के निमित्त जो स्नान करता है उसको काया की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर माघ मास में स्नान किया था, जिसके प्रभाव से उसके तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र पैदा हुए थे। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी सौभाग्यशाली और अरुंधति दानशीला हुई और शची रूप सुंदरी होकर सतखंड के ग्रह में निवास करती है। जो मकर संक्रांति में स्नान करते हैं और देवताओं का पूजन करते हैं, वे अतिथियों से परिपूर्ण सुंदर घर में रहते हैं। ऐसे मनुष्य धन्य हैं। माघ मास याचक को सकाम होने पर फल देने से काम मूल, निष्काम होने से ज्ञान तथा मोक्ष का देने वाला है। जो श्रेष्ठ लोग दान करने वाले को, वन में तपस्या करने वाले को तथा अतिथि सत्कार करने वालों को प्राप्त होते हैं, वे लोग सदा माघ स्नान करने वाले लोगों को प्राप्त होते हैं। पुण्यशील होने पर सकामी मनुष्य स्वर्ग से वापस आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले स्वर्ग से पुनः लौटकर पृथ्वी पर नहीं आते। यह बात भृंगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कही थी। तब राजा मुनि वशिष्ठ से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, भृंगु ऋषि ने किस समय महीधर को धर्म का उपदेश दिया था? कृपया करके आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तब मुनि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक बरसात न होने से सारी प्रजा दुखी होकर 10 दिशाओं में इधर उधर भटक रही थी और हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य प्रदेश के छिन्न भिन्न होने से लोग आपदाग्रस्त हो गए। अर्थात राजा की प्रजा न होने से होम, श्राद्ध, यज्ञ, वेदा अध्ययन और धर्म लुप्त हो जाने से पृथ्वी मंडल फल, फूल, अन्न और जल से शून्य हो गई। तब विंध्याचल के नीचे सुंदर रेवा नदी के तट पर जो वृक्षों से आच्छादित था, ऐसे आश्रम से निकलकर भृंगु ऋषि अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर गए। वहां पर कैलाश पर्वत के पश्चिम की तरफ ऊंचे मणिकूट सुवर्ण पर्वत के नीचे का आधा भाग स्फटिक विलोर जैसे सफेद रंग का था और बीच का भाग नील शिलाओं से युक्त था, जो सुंदरता से नीलकंठ पक्षी के समान प्रतीत हो रहा था। इस पर्वत के बीच बीच में नीली और सुनहरी जो रेखाएं थी, वे काले मेघों में चमकती हुई बिजली की भांति शोभा दे रही थी।
पर्वत की चोटी नीली तथा नीचे के कमर का हिस्सा सुनहरा होने से यह पीतांबर धारण किए हुए भगवान कृष्ण के सदृश शोभायमान प्रतीत हो रहा था, जिसके स्वच्छ शरीर पर चमकती हुई दिव्य औषधियां रात में अनेक प्रकार के दीपकों से भरपूर दिखाई देता था, जो एक बड़ा महल सा दिखाई पड़ता था। इस पर्वत का ऊपरी भाग बांसुरी बजाती व गीत गाती हुई किन्नरियों से शोभायमान था तथा केले के पत्तों की पताकाओं से यह पर्वत सदा सुशोभित रहता था। यह पर्वत पन्ना, नीलम, पोखराज और चोटी सफेद पत्थरों के बीच से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान दिखाई देता था। इसकी शिखाएं सुवर्ण इत्यादि सब धातुओं से तथा अनेक प्रकार के चमकीली रत्नों से शोभायमान अग्निज्वाला के समान चारों ओर फैली हुई थी। इस पर्वत के बीचों बीच कंदराओं में आकर काम पीड़ित विद्याधरियां अपने अपने पतियों के साथ रमण करती है। प्राणायाम करने वाले सब प्रकार के क्लेशों से परे वैरागी लोग उसकी गुफाओं में दिन रात ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। उसकी सुंदर गुफाओं में हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए हुए आधे खुले हुए नेत्रों से सिद्ध लोग शिवजी की उपासना करते हैं। सब दिशाओं में मदार के फूलों की सुगंधी महक रही थी और गिरते हुए झरनों का जल सदा सुंदर शब्द करता रहता था। जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ पर्वत के नीचे के भाग में खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले मृग और रंग बिरंगे हिरणों के झुंड वहां पर क्रीड़ा कर रहे थे। चवरी गाय तथा नाना प्रकार के पशु वहां क्रीड़ा करते हैं। कबूतर, चकोर, पपीहा इत्यादि पक्षी वहां बोल रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मयूरों से शोभायमान दिखाई पड़ता है। इसी कारण यह सुनहरी चोटी का पर्वत हेमकुंड कहलाता है। यहाँ सदा देवता, गुह और अप्सराएं निवास करते हैं। राजा दिलीप मुनि वशिष्ठ से आगे बोले कि हे ईश्वर, सब सिद्धियों का निवास स्थल तथा अनेक आश्चर्यकारी बातों से यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है, कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब मुनि वशिष्ठ राजा से बोले कि हे राजन, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है। इसकी चोटी 10 योजन चौड़ी है और जड़ में भी 16 योजन चौड़ा है, जो हरिचंदन, आम, मंदार, देवदारू, सरल तथा अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। काल, अगरू, लवंग के वृक्षों से तथा लता, ग्रहों और कुंजों से शोभायमान है, जो सदा फल फूलों से परिपूर्ण रहता है। दुर्भिक्ष से पीड़ित भृंगु जी इस सुंदर पर्वत की छटा को देखकर प्रसन्नचित हो वहीं रहकर कंदराओं, वन और उपवनों में बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। हे राजन, एक दिन उस पर्वत पर से विद्याधर अर्थात स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उतरकर भृंगु ऋषि के आश्रम में आया और दुखी होने के कारण उन्होंने पास आकर भृंगु ऋषि को नमस्कार किया। उनको देखकर भृंगु ऋषि सुंदर शब्द से बोले कि हे विद्याधर, तुम दोनों क्यों दुखी हो? अपने दुख का कारण बताओ। भृंगु ऋषि के वचन सुनकर विद्याधर बोले कि हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, हमारे दुख का कारण आप सुनिए। पुण्य के फल से हमें स्वर्ग मिला और देव शरीर को प्राप्त हुए, फिर किस पाप कर्म से मेरा मुख व्याघ्र जैसा हुआ, इस कारण मुझे शांति नहीं मिलती। मैं अत्यंत व्याकुल रहता हूँ। यह मेरी पत्नी अत्यंत ही रूपवती, मधुर वाणी बोलने वाली, कल्याणी, नाचने गाने में अत्यंत चतुर तथा सब लक्षणों से युक्त है। इसने अपने कुमार अवस्था में सातों सुर वाली वीणा बजाकर, मुग्ध भाव से सुरीले कंठ से गाकर गीत रसाभिज्ञ नारद जी को संतुष्ट किया। कुबेर को भी अपनी वीणा बजाकर के प्रसन्न कर दिया। इसकी वक्र गति से स्निग्ध पंचम स्वर को सुनकर महादेव जी भी रोमांचित हो गए थे। इसके समान स्वर्ग में दूसरी कोई विशेष नितंबनी स्त्री नहीं है। कहाँ यह चंद्रमुखी सुंदर स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला मनुष्य। इसलिए हे ब्राह्मण, यही चिंता मेरे हृदय को सदा जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर त्रिकाल दृष्टि भृंगु मुनि हंसते हुए बोले कि हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, तुम ध्यान से सुनो। कर्म के विचित्र फलों से ज्ञानवान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे मक्खी के पैर
विषम विष के समान होते हैं, उसी प्रकार कर्म का फल भी दारुण होता है। कभी छोटा सा पाप का फल भी दुखदाई होता है। माघ मास की एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के न आने से पहले ही तुमने अपने शरीर पर तेल लगाया था, इसी कारण तुम्हारा यह व्याघ्र जैसा मुख हुआ। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल सेवन करने से प्राचीन काल में राजा पुरुरवा को भी कुरूप शरीर प्राप्त हुआ था, जिसे देखकर वह भी बहुत दुखी हुआ और हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे गया। वहां प्रीति पूर्वक उसने स्नान किया। कुशासन पर बैठकर घनश्याम कमल नेत्रों वाले शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी कौस्तुभ मणि तथा वनमालाधारी हरि भगवान का राजा ने जितेंद्रिय होकर हृदय से चिंतन कर 3 मास तक निराहार रहकर दारुण तप किया था। 7 जन्मों के तप के बराबर भगवान विष्णु राजा के थोड़े ही चिंतन से प्रसन्न हो गए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मकर के सूर्य में भगवान ने प्रसन्न होकर अपने शंख से राजा को पवित्र किया और उसको तेल लगाने वाली बात याद दिलाई। उसके बाद भगवान ने उसे बहुत सुंदर रूप दिया, जिसके सौंदर्य रूप को देखकर देव नायिका उर्वशी भी उसे चाहने लगी। इस प्रकार वरदान पाकर राजा अपने नगर को चला गया। हे विद्याधर, इस तरह की कर्म गति को जानकर तुम दुखी क्यों होते हो? यदि तुम इस दैत्य रूपी कुरूपता को छुड़ाना चाहते हो तो पुराने पापों को नष्ट करने वाली मणिकूट नदी के पवित्र जल में माघ मास में स्नान करो, जहाँ ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। मैं तुमको इसकी पूरी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन बाद आएगा। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 1 महीना पृथ्वी पर शयन करो। निराहार रहकर त्रिकाल स्नान करो। सब प्रकार के भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय होकर तीनों समय विष्णु भगवान का पूजन करो। तुम सब पापों से छूट जाओगे। द्वादशी के दिन स्नान करने से पवित्र होने पर मैं द्वादशी के शुभ दिन में आकर अपने तपोबल से तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर बना दूंगा। हे विद्याधर, अब तुम इस वर वर्णिनी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ मास का स्नान करो। उसके बाद मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, इस तरह सर्वज्ञ महात्मा भृंगु मुनि ने विद्याधर को एक गाथा और सुनाई। वह इस तरह थी। माघ मास से विपत्ति तथा पापों का क्षय होता है, जो सब यज्ञों से अधिक और सब प्रकार के दान के फल को देता है। हे विद्याधर, यज्ञों के योगों से तीव्र तप से माघ मास अधिक गरजता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, पृथु तक, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर आदि के संगम स्थानों में जो फल 10 बरस तक नियम धारण करने से मिलता है, वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से ही मिल जाता है। जो चिरकाल तक स्वर्ग में रहना चाहे, वह मकर के सूर्य में कहीं भी जल में स्नान करे। हे राजन, आयुष्य, आरोग्य, संपत्ति, रूप, कल्याण, गुण प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को, पाप और दरिद्रता से डरने वाले मनुष्य को दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ मास से बढ़कर और कोई उपाय नहीं। माघ मास चाहे श्रद्धा अथवा अश्रद्धा से कैसे भी किया जाए, पूरा फल देता है। बिना कामना के या कामना से जहाँ कहीं भी घर के बाहर जल में माघ स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में दुख नहीं पाता। महीने के दोनों पक्षों में चंद्रमा के घटने और बढ़ने की तरह पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बढ़ने लगते हैं। खान में अनेक प्रकार के रत्न पैदा होने की तरह पुत्र, पौत्र तथा संपत्तियां बढ़ने लगती है। जैसे कामधेनु समस्त कामनाओं को, चिंतामणि समस्त चिंतित फलों को देता है, उसी प्रकार से माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जैसे सतयुग में तप करने से, त्रेता में यज्ञ करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है, वही फल द्वापर और कलयुग में माघ स्नान करने से प्राप्त होता है। हे भूपति, सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों को माघ स्नान धर्म की धारा अवश्य बरसाता है। भृंगु मुनि के वचन सुनकर विद्याधर ने उसी आश्रम में रहकर माघ महीने में उनके साथ पर्वत के झरने के सरोवर में विधि पूर्वक अपनी पत्नी के साथ माघ मास का स्नान किया। भृंगु जी की कृपा से विद्याधर देवमुख हो जाने से पत्नी सहित जब मणि पर्वत पर आनंद से रहने लगा,
तब प्रसन्नचित होकर उस पर अनुग्रह करके भृगु मुनि विंध्य पर्वत पर आए और विद्याधर कामुक कामदेव के समान सुंदर करके वह नियमों से छुटकारा पाकर विंध्य पर्वत से उतरकर अपने शिष्यों के साथ रेवा नदी के तट पर अपने आश्रम में चले गए। यह माघ महात्म्य में संपूर्ण भुवनों का सार है। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, द्विजवर भृगु जी द्वारा विद्याधर को कहा गया यह संपूर्ण महात्म्य जो नित्य सुनता है उसको देवताओं के समान संपूर्ण कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, अब तुम माघ मास के महात्म्य को ध्यान से सुनो, जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने सुनाया था। जब साक्षात विष्णु तुल्य दत्तात्रेय जी सह पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ, हे ईश्वर, मैंने आपके मुखारबिंद से सभी धर्मों को सुना, सभी एकादशियों की कथा और महात्म्य को सुना, कार्तिक मास, वैशाख मास और पुरुषोत्तम मास की कथा कहानियों और महात्म्य और उनके फल को सुना, परंतु आज मैं आपके मुखारबिंद से माघ मास के महात्म्य और माघ मास के स्नान के फल को भी सुनना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजेंद्र, तुमने जनहित के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं उसका श्रेष्ठ उत्तर तुम्हें देता हूँ, तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। जैसा कि पहले ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से पूछने पर कहा था, वह सब माघ मास का स्नान और फल की संपूर्ण विधि मैं तुमसे कहता हूँ। देश, तीर्थ, विधि तथा क्रिया के अनुसार अधिकतर इस कर्म भूमि भारतवर्ष में जो माघ मास का स्नान नहीं करता उसका तो जन्म ही निष्फल है। हे राजन, जैसे बिना सूर्य के आकाश, चंद्रमा के बिना नक्षत्र मंडल शोभा नहीं देता, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य शोभा नहीं देता। व्रत, दान और तप से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ मास में स्नान करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज के समान दूसरा तेज नहीं, उसी तरह माघ स्नान के बराबर दूसरा यज्ञ आदि कर्म नहीं। भगवान वासुदेव के प्रेम के लिए, सब पापों का नाश करने वाला और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को माघ मास का स्नान जरूर करना चाहिए। यदि वह पुष्ट है, बलवान है, अनित्य है, अशुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना रह जाए तो इससे क्या लाभ है। यह शरीर हड्डियों का खंबा है, नसों से बंधा हुआ है, मांस के टुकड़ों से मंडा हुआ है, चर्म से ढका हुआ है, दुर्गंध सहित मलमूत्र का स्थान है। यह बुढ़ापा, शोक और विपत्ति से परिपूर्ण रोगों का घर है, जो आतुर, गंदा, अनित्य और सब दोषों को आश्रय देने वाला है। दूसरे के ताप से दुखी, दूसरे के साथ द्रोह करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, लालची, पिशून, क्रूर, कृतघ्न तथा क्षणिक बुद्धि मात्र है। दुष्पुर, दुर्धर और दुष्ट इन तीनों दोषों से परिपूर्ण है। अपवित्र वस्तु का निकालने वाला, छिद्र युक्त है। इन तीनों तापों से ग्रसित स्वभाव से ही अधर्म में लीन, तृष्णा युक्त, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, नरक द्वार से व्याप्त, कीड़े और विष्ठा से परिपूर्ण है, जो अंत समय में भस्म होकर कुत्तों के काम आता है। जल में बुलबुले की तरह, जंतुओं में दीमक की तरह यह शरीर माघ स्नान के बिना मृत्यु के समान है। ब्राह्मण होकर विष्णु भगवान का पूजन न करने वाला ब्राह्मण मरे हुए के समान है। बिना दक्षिणा का श्राद्ध व्रत है। ब्राह्मण रहित स्थान तथा आचार रहित कुल भी नष्ट है। गर्व करने से धर्म का नाश हो जाता है। क्रोध करने से तप का नाश होता है। दृढ़ता बिना ज्ञान का नाश होता है और प्रमाद से शास्त्र नष्ट हो जाते हैं। गुरुजनों का सम्मान न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी नष्ट हो जाते हैं। बिना जली अग्नि में होम नष्ट होता है। बिना साक्षी के भुक्ति का नाश होता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या नष्ट है। अपने ही लिए भोजन की क्रिया में लगे रहना। शूद्र की भिक्षा जिससे यज्ञ किया जाए वह भी व्यर्थ है तथा कंजूस का धन भी व्यर्थ है।
बिना अभ्यास के विद्या विरोध करने वाला राजा असत्यवाणी जीविका के लिए तीर्थ व्रत क्षोत्रिय रहित को दान देना संसार में नास्तिक कहा गया है। श्रद्धा के बिना की हुई सभी पारलौकिक क्रियाएं व्यर्थ है। हे राजेंद्र, इस लोक में जैसे दरिद्री मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वैसे ही मकर के सूर्य में सूर्य उदय से पहले स्नान न करने वाला मनुष्य बिना ताप से छुटकारा पाए स्वर्ग में जाने की इच्छा करे तो वह भी व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी, गुरु पत्नीगामी और इन चारों का संसर्ग करने वाला भी माघ महीने में सूर्य उदय होने के कुछ पहले स्नान करने से वह भी पवित्र हो जाता है। मनुष्य के सब उपपातक और महापातक भी माघ स्नान करने से धुल जाते हैं। माघ स्नान का समय आने पर सब पाप यह जानकर कांपने लगते हैं कि इस पुरुष के जल में स्नान करने से हमारा नाश हो जाएगा। जैसे मेघों से मुक्ति पाकर आकाश में चंद्रमा चमकता है, उसी तरह मनुष्य भी माघ स्नान से चंद्रमा के समान प्रकाशमान हो जाता है। वाणी, मन तथा कर्म से किए हुए छोटे बड़े नए पुराने सभी पाप और आलस्य तो जो पाप होते हैं या जाने अनजाने में जो पाप किए गए हैं, वे मकर के सूर्य में स्नान करने से ही अग्नि में समीधा की तरह जलकर भस्म हो जाते हैं। पाप रहित मनुष्य माघ स्नान से स्वर्ग में जाते हैं। पापी लोग पवित्र होते हैं। हे नराधिप, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, विष्णु भगवान में भक्ति करने की तरह पाप नाश करने को माघ स्नान के करने का भी सबको अधिकार है। यही सबसे बड़ा मंत्र और तप है। अपूर्व माघ स्नान ही सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। पूर्व जनों के अभ्यास से ही मनुष्य को मति माघ स्नान करने की होती है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से अध्यात्म ज्ञान की कुशलता होती है, यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला तप है। यह संसार रूपी कीचड़ को धोने के लिए पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो सब इच्छाओं का फल देने वाला माघ स्नान को नहीं करता, वह चंद्र और सूर्य के समान भोगों को कैसे भोग सकता है। दत्तात्रेय जी आगे बोले कि हे राजन, माघ मास के प्रभाव से उत्पन्न एक बड़ा ही आश्चर्य तुम मुझसे सुनो। भृंगु वंश में उत्पन्न कुब्जिका नाम की एक ब्राह्मणी थी। बाल वैधव्य के दुख से दुखी होकर उसने विंध्याचल पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकंटक में घोर तपस्या करी। वह सदाचारी व्रत धारण करके भगवान नारायण में लीन होकर जितेंद्रिय, सत्यवादी, कम बोलने वाली, सुशीला, दानशीला तथा दह को सुखाने वाली ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और बाद में पितरों को तर्पण देकर अग्नि में आहुति देती थी। कृच्छ व्रति धारण करके वह सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह कठिन, अति कठिन, कठिन से भी कठिन व्रत करती हुई नर्मदा नदी के किनारे अपना समय बिता रही थी। इस तरह वल्कल वस्त्र धारण कर इस सत्यशालिनी ने धैर्य और संतोष से रेवा और कपिला नदी के संगम में 60 साल तक माघ मास के स्नान किए। उसी तीर्थ में तपस्या करती हुई उसका शरीर क्षीण हो गया और एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। दत्तात्रेय जी आगे बोले कि हे राजन, माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह मरने के बाद विष्णुलोक में जाकर आनंद से 4000 बरस तक निवास करती रही। फिर सुंदर और उपसुंद नाम के असुरों का नाश करने के लिए पद्म भाव से प्रकट हो तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में रही। वह अपूर्व सुंदरी बिना योनि की स्त्रियों में रत्न, देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं से भी उत्तम हुई। उसने अपनी चतुराई से औरों को भी आश्चर्य में डालने वाली देखकर ब्रह्मा ने आज्ञा दी कि हे मृगनयनी, तुम शीघ्र ही दैत्यों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जाओ। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर वह सुंदरी हाथ में वीणा लेकर ब्रह्मलोक से चली और पुष्कर मार्ग से वह वहां गई जहां पर देवताओं के बैरी वे दोनों दैत्य रहते थे। प्रथम वह रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर सुंदर बसती हुई नुपुर और कोंदनी पहने हुए, कंठ में हिलती हुई मोतियों की माला और कुंडल से शोभायमान, चोटी में चमेली के फूलों का जूड़ा लगाकर वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर में गाती हुई वीणा बजाती हुई कुमारी तिलोत्तमा बैठ गई।
हे राजन, वहां सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने आश्चर्यचकित होकर चंद्रमा की कला के सदृश उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद उपसुंद के पास जाकर उस सुंदरी के वन में आने का समाचार सुनाया। उन्होंने सुंद उपसुंद से कहा कि हे असुरों, न जाने वह देवी है या दानवी है, न जाने नाग कन्या है या यक्षिणी है, अथवा कोई स्त्री रत्न है। आप दोनों श्रेष्ठ रत्न भोगी हैं और वह अबला रत्न भूत है, अतः वह सुंदरी आप दोनों के उपभोग करने योग्य है। वह थोड़ी ही दूर वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कामदेव को भी मोहित करने वाली उस स्त्री को आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर वे दोनों सुंद उपसुंद मदिरा का बर्तन और हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से बाहर निकलकर 100 मनुष्यों से भी न उठने वाली कालदंड के सदृश गदाओं को लेकर जल्दी से वहां पर गए, जहां पर वह उन दोनों असुरों की कामाग्नि भड़काने के लिए श्रृंगार किए हुए बैठी थी। हे राजन, वे दोनों उसके रूप को देखकर मोहित हो गए और उसके पास जाकर अत्यंत कामांध होकर आपस में ही कहने लगे कि भाई, आप इसके पास से हट जाइए, ये कमल नयनी मेरी भारिया होगी। इस प्रकार परस्पर कहते हुए वे दोनों आपस में झगड़ने लगे और उन्मुक्त हाथी के सदृश काल के वशीभूत होकर गदा प्रहार करने लगे, जिसके आघात से वे दोनों ही भाई आपस में लड़कर मर गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों को मरा हुआ देखकर सैनिकों को बड़ा कौतूहल हुआ कि कालरात्रि के सदृश यह सुंदरी कौन है। हाँ, यह क्या हो गया। इस प्रकार सेना के कहने को सुनकर वह तिलोत्तमा दोनों दैत्यों को पर्वत से नीचे गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश मार्ग से देव कार्य कर वापस ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में चली गई। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा से कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में यह सूर्य है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगोगी। हे राजन, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल भोग रही है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मकर के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होकर सभी पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, तीर्थ में माघ स्नान करने के समान पापों का विनाश कर स्वर्ग देने वाला, संसार में कल्याण करने वाला और कोई दूसरा उपाय नहीं।